अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम क्रोशे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैंने ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर आपके साथ शेयर करना है। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 मंथ के बेबी के लिए है। तो ये देख लीजिए, इसमें पॉपकॉर्न स्टिच का इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनने वाला स्वेटर है। इसकी ये बैक साइड है और ये देखिए कितना खूबसूरत है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं जो वूल इस्तेमाल कर रही हूँ वो है द वुमेन्स इंस्टीट्यूट और ये डीके यान है। और यहाँ पे इसकी जो रिकमेंडेड हुक उन्होंने बताई है वो 4 मिलीमीटर की बताई है। ठीक है, तो मैं 4 मिलीमीटर की हुक इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम सबसे पहले 41 चेन लेंगे। ठीक है, तो चेन लेने के लिए हम इस तरह से इसको सर्कल बना के और ये सर्कल के नीचे धागे को करने के बाद हमने हुक के साथ इसको यहाँ से ऊपर को खींच लेना है। तो ये हमारी जो है वो लूप, जो स्टार्टिंग लूप है वो बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने लेनी है 41 चेन्स। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप 41 चेन्स ले लें। हमने ये 41 चेन्स बना ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने जो सेकंड चेन है हुक के बाद सेकंड चेन है ये वाली, थोड़ा ब्लू कलर सही से नज़र नहीं इतना अच्छा आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये सही से नज़र आ जाए। ये देखिए, पहली के बाद जो दूसरी वाली इसकी चेन है, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया शुरू करना है। तो हमने ये जो है ये सारी पूरी रो में, रो 1 में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपके पास 40 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने 41 चेन्स लिए ना, तो पहली वाली को छोड़ दिया, दूसरी वाली के अंदर हमने हुक इंसर्ट करनी है और सिंगल क्रोशिया करना है। तो जो पहली चेन है हमने उसको काउंट नहीं करना। तो हमने ये सारे हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है आखिर तक। ठीक है, आप ये सारे चेन्स के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लें। तो एट दी एंड हम देखते हैं हमारे पास कितने सिंगल क्रोशिया होते हैं। अच्छा, ये मैंने अब पहली वाली रो बना ली है। इसमें 40 स्टिचेस बने हैं टोटल। ठीक है, और 40 स्टिचेस बनाने के बाद हमने अब क्या करना है, सेकंड रो के लिए एक चेन लेनी है और वर्क को टर्न करना है। अब आपने इन 40 सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई इंक्रीज नहीं करना है, बस एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, ये देखिए, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। आपने हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। तो आपको सेकंड रो के एंड पे भी 40 स्टिचेस होने चाहिए सिंगल क्रोशिया के। ठीक है, तो एंड पे मिलते हैं। ये मैंने दूसरी रो बना ली है। दूसरी रो में भी सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया हमने किया हर एक के अंदर। तो एंड पे जब पहुंचे हैं तो 40 स्टिचेस होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब एक चेन ले ली, तीसरी रो शुरू करनी है। तो टर्न किया, तो अब ये करना है हमने कि देखें, पहले वाले जो स्टिच है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया करना है, तो दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये हमारी इंक्रीज की लाइन है। ठीक है, हमारा ये पैटर्न है कि एक सिंगल क्रोशिया एक में और अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब ये देखिएगा, पहले वाले में मैंने एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, और जो नेक्स्ट होगा उसमें 2 यानी 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर करेंगे इस तरह से। ठीक है, उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया उसी के अंदर। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यही पैटर्न आपने फॉलो करना है एंड ऑफ द रो तक, आखिर रो के आखिर तक हमने यही पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। एक में 1 सिंगल क्रोशिया देन 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच।
फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच के अंदर। ये पूरी लाइन आपने इसी तरह से इसी पैटर्न के ऊपर करनी है, तो एंड तक आप आ जाएं। ये तीसरी रो ख़त्म कर ली है मैंने। तो इसके एंड पे जो है वो 60 स्टिचेस होने चाहिए। ये देखिए गला बनना शुरू हो गया है, इस तरह से गोल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये तीसरी रो के एंड पे हमारे पास टोटल 60 यानी 60 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने फ़िलहाल इंक्रीज़ नहीं करना। आपने इसको चेन 1 लेने के बाद टर्न किया। अब हर एक स्टिच के अंदर, ये देखिए हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एंड तक 60 स्टिचेस होने चाहिए, यानी सिंगल क्रोशिया होने चाहिए इस तरह से। ये देखिए ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और इसी तरह से ये चौथा। और ये करते करते आपने ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, रो नंबर 4 को। और रो नंबर 4 के एंड पे आपके पास 60 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये हम रो नंबर 4 के एंड पे आ गए हैं, तो हमारे पास 60 स्टिचेस हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से एक बार एक चेन लेनी है और टर्न करना है। फिर से इन सारे 60 स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। यहाँ पे फ़िलहाल कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है, ठीक है। और ये आपने तब तक करना है, यानी सिर्फ इसी तरह करना है कि ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट करने के बाद एक चेन लेनी है, फिर टर्न कर लेना है अपने वर्क को, और फिर से सभी के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। और तब तक आपने यही अमल दोहराना, चाहे आपको 2 लाइनें बनानी पड़ें या 3 लाइनें बनानी पड़ें। आपकी हाइट ये इस यानी जंपर की या क्या स्वेटर की हाइट जब तक 1.75 इंचेस हो जाएगी ना, तो तब आपने उसके बाद फिर नेक्स्ट इंक्रीज़ करना है। लेकिन अभी आपने सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है जब तक आपकी स्वेटर की हाइट जो है 1.75 इंचेस ना हो जाए, ठीक है। आपने इसी तरह से हर एक के अंदर, हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है। ये देखिए अब मैंने जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी इस योक की, अभी फर्स्ट इंक्रीज़ के बाद वो मैंने बना ली है। और तकरीबन अगर मैं शुरू से काउंट करूँ तो ये तकरीबन 9 लाइनें बनती हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जब तक इसकी हाइट 1.75 हो जाए तब तक आपने करना है। तो ये देखिए तकरीबन 1.75 है इसकी हाइट। तो इसके बाद हमने सेकंड इंक्रीज़ करना है, ठीक है। सेकंड इंक्रीज़ करने के लिए मैंने पहले एक देखिए चेन लेनी है, फिर इसको टर्न करना है। अब पहले जो ये दूसरा इंक्रीज़ है ना, उसमें हमने पहले जो 2 स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए एक ये, फिर उसके बाद एक ये इसके अंदर, और जो तीसरा वाला होगा ना स्टिच उसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं सेम स्टिच के अंदर। ये देखिए एक, और फिर उसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। तो ये पैटर्न इस तरह से होगा कि 2 सिंगल क्रोशिये करने हैं एक अलग अलग, यानी एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, और फिर जो तीसरा स्टिच होगा उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिये हमने करने हैं सेम स्टिच के अंदर, ठीक है। तो ये पैटर्न इस तरह से होगा। फिर आगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया एक सेम स्टिच के अंदर करने हैं, ठीक है। यही पैटर्न चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में सिंगल क्रोशिया, और फिर जो अगला वाला होगा उसमें 2 सिंगल क्रोशिया एक के अंदर, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, ठीक है। ये पूरा पैटर्न इसी के साथ इसी तरह से करेंगे और एंड तक आप आ जाएं, ठीक है। ये मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, और ये रो नंबर 10 थी जो इंक्रीज़ की थी। उसके बाद हम एंड पे पहुंचेंगे तो हमारे पास 80 यानी 80 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है। आप काउंट कर लें, तो 80 यानी 80 स्टिचेस होने चाहिए। इसके बाद हमने फिर वही करना है कि रिपीट नहीं करना। अब हर यानी सिंगल क्रोशिया के अंदर 80 स्टिचेस के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से पहले वाले से शुरू करेंगे। तो देखिए 1 2 3
4, इसी तरह से करते हुए आपने इन सारे 80 सिंगल क्रोशिया के अंदर 80 ही सिंगल क्रोशिया करने, हर एक के अंदर एक एक करते जाना है। और आपने यही करना है कि आखिर में पहुंच के फिर एक चेन लेनी है, फिर टर्न करना है और फिर 80 के 80 सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है, यहाँ तक कि आपके योग की हाइट जो है वो 3 इंचेस हो जाए। ठीक है, आपने 3 इंचेस तक करने के लिए आपने जितनी भी आपको रोज चाहिए आप उनको कंप्लीट कर लें। सिंगल क्रोशिया हर एक के अंदर करते जाना है और 80 सिंगल क्रोशिया ही आपके आखिर में होने चाहिए। ठीक है, आप 3 इंचेस तक बना लें तो फिर आते हैं। अच्छा, ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए ये 3 इंच तक इसकी हाइट हो गई है योग की। तो आपने यहाँ तक बना लेना है। उसके बाद हमने अब तीसरा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तीसरी बार इंक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ पे लेनी है चेन 1। उसके बाद टर्न किया अपने काम को और जो पहले के 3 स्टिचेस हैं ना उनमें सिंगल क्रोशिया करना है, एक, दूसरा ये और ये तीसरा, और जो चौथे वाला फिर स्टिच होगा ना उसमें हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2। ये जो रो है इसमें हमने पहले 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं हर एक के अंदर, और फिर जो चौथा होगा उसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया करने एक ही के अंदर। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 और ये जो चौथा है इसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया सेम के अंदर कर देने हैं। ठीक है, यही रो हमने एंड तक रिपीट करनी है। तो ये ऐसे होगा कि पहले 3 जो हैं सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और जो चौथा वाला है उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ तक रिपीट करें तो आखिर में आपके एंड पे आपके पास 100 यानी 100 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो चलिए यहाँ तक आप कर लें तो फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ये हमने तीसरा इंक्रीज का भी रो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 100 यानी 100 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब उससे नेक्स्ट रो जो है हमने वही जैसे हम पहले करते थे, एक चेन ली, उसके बाद इन सारों के अंदर हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है, यानी कि 100 स्टिचेस के अंदर हमने 100 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है, एक एक सिंगल क्रोशिया ही करना है। ठीक है, इसके लिए अब ये होगा कि ये हमारा लास्ट इंक्रीज है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए आना है और यहाँ तक एंड तक करना है सिंगल क्रोशिया। आपके पास 100 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। फिर आपने एक चेन लेनी है, वह को टर्न करना है, फिर आपने सिंगल क्रोशिया हर एक के अंदर करते जाना है। ठीक है, आपने इतनी रोज इंक्रीज करनी है कि आपकी जो योग है ना, योग का टोटल 4.5 इंचेस होना चाहिए। ठीक है, वो तकरीबन यहाँ तक बनेगा। तो आपने सिंगल क्रोशिया की रोज बनाते जाना है यहाँ तक कि आपके योग की जो लेंथ है वो 4.5 हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये पूरी 4.5 लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है योग, और इसकी योग की हाइट जो है वो देखिए 4.5 इंच जो है वो हो गई है। ठीक है, तो हमें अब ये करना है कि इसकी बाजुएं हमने सेपरेट कर लेनी है। ये देखिए इसकी शेप इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये योग ऊपर का हिस्सा बन गया है। अब हमने इसकी जो है वो बाजुएं सेपरेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको बाजुएं सेपरेट करने के लिए हम करेंगे, पहले चेन 1 लेंगे हमेशा की तरह, और फिर पहले जो है 15 जो सिंगल क्रोशिया है ना उनके ऊपर हमने 15 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं, यानी 15 स्टिचेस हमने सिंगल क्रोशिया के कर लेने हैं। उसके लिए ये देखिए 1 2 3 4, इसी तरह से 15 आपने ये स्टिचेस को सिंगल क्रोशिया कर लेना है। 15 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमने इसके अंदर से 20 स्टिचेस स्किप करने हैं बाजू के लिए। तो वो मैं काउंट कर लूँगी और उसके अंदर मैं एक जो है स्टिच मार्कर लगा दूँगी। पहले हम काउंट करते हैं, देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये 20वें के अंदर हमने स्टिच मार्कर लगा देना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है कि ये जो 15 हमने सिंगल क्रोशिया किए थे, उसके बाद यहाँ पे हमने चेन लेनी है, 3 चेन लेने के बाद हमने अपनी तरफ को इसको फोल्ड करना है और जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ये बताना है कि ये जहाँ मैंने 20th स्टिच के अंदर स्टिच मार्कर लगाया है, हमने जो सिंगल क्रोशिया है वो इसके अगले वाले यहाँ अपनी तरफ फोल्ड करके जो 21st स्टिच होगा ना, हमने उसके अंदर फिर जो है सिंगल क्रोशिया करना है। 20th में हमने स्टिच मार्कर लगाया है, लेकिन ये 20 हमने स्किप करने हैं, ठीक है। और जो मैंने सिंगल क्रोशिया किया है वो मैंने 21st वाले में किया, ये देखिए यहाँ पे स्टिच मार्कर है और नेक्स्ट वाले में किया है, ठीक है। और इस स्टिच मार्कर को हम निकाल देंगे अब। और इसके बाद हमने जो सिंगल क्रोशिया करना है वो 30 स्टिचेस के अंदर करना है, ठीक है। यानी ये पहला वाला हमने कर लिया और इसके आगे हमने 29 मोर स्टिचेस करने हैं, तो टोटल हमने 30 सिंगल क्रोशिया करने हैं यहाँ पे। देखिए 2 और ये 3 4 5, इसी तरह से आपने यहाँ पे करते हुए 30 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए हमने 30 सिंगल क्रोशिया कर लिए। उसके बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3। उसके बाद फिर से वही करना है जो पहले पिछली वाली बाजू के साथ किया था। 20 जो है 20 स्टिचेस वो हमने काउंट करके स्टिच मार्कर लगा लेना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। 20वें के ऊपर हमने जाके स्टिच मार्कर लगा देना है और यहाँ पे फिर से उसी तरह से अपनी तरफ को बाजू करके, तो 21वां जो है यानी 20वें के बाद 21वां सिंगल क्रोशिया, उसमें सिंगल क्रोशिया कर देना है, ठीक है। तो हमें इसके बाद जो स्टिचेस रह गए हैं उन सब के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो वो हमारे पास टोटल जो है वो होने चाहिए 15 सिंगल क्रोशिया ये होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारी स्वेटर की बाजू जो है वो सेपरेट हो गई हैं। अब इसके बाद जो है हम ये हमारा योक कंप्लीट हो गया है इधर से, और अब हमने बॉडी पे काम करना है, ठीक है। बॉडी पे काम करने के लिए हमने सबसे पहले तो वही करना है कि चेन 1 लेनी है इधर से। चेन 1 लेने के बाद टर्न करेंगे और अब हर एक स्टिच के अंदर, और यहाँ पे जो 3 हमने चेन्स बनाई थी वहाँ पे इसी तरह से हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ एंड तक आ जाना है, ठीक है। तो शुरू के कुछ स्टिचेस मैं आपके साथ करती हूँ, उसके बाद फिर एंड तक आपने खुद करना है, ठीक है। ये देखिए पहला इधर आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से करते हुए आखिर तक आपने कर लेने हैं। तो एंड पे आपके पास जो है टोटल स्टिचेस 66 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया होने चाहिए, ठीक है। बाजू के करीब आके मैं आपको बता देती हूँ कि उस पर क्या करना है। ये देखिए हमने 15 सिंगल क्रोशिया कर लिए। उसके बाद जो चेन आई है उसके ऊपर भी ये तीनों चेनों के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है हर चेन के ऊपर। 1, ये 2, और ये होगी हमारी तीसरी चेन, ठीक है। बाकी के जो हैं 30 स्टिचेस यहाँ पे और फिर ये 3 इस चेन पे स्टिचेस और 15 स्टिचेस इसके ऊपर करके टोटल आपके पास 66 स्टिचेस होंगे। तो चलिए इस रो के एंड तक आप कर लें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया।
अब हम बॉडी की जो है वो सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे चेन 1 ली और टर्न किया। ये इस वाली रो के अंदर हमने एक एक बबल बनाते जाना है, लेकिन उसका सीक्वेंस किस तरह से होगा ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए पहले हमने 3 जो है ना, हर लाइन के शुरू में 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं और आखिर में भी 3 सिंगल क्रोशिया से ही ख़त्म करना है उसको, ठीक है। ये देखिए 2 और ये 3, ये 3 सिंगल क्रोशिया तो हो गए स्टार्टिंग और एंड के, ठीक है। लेकिन इन 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने पैटर्न के हिसाब से 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं इधर से बबल के शुरू से, ठीक है। बबल बनाने के पहले 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ की यानी आप ये समझ लें कि दूसरी जो रो है उसके शुरू में हमने 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 तो हो गए रो के शुरू के और उसके बाद 4 सिंगल क्रोशिये। अब ये जो 5वां स्टिच है ना, इसके अंदर हमने बनाना है बबल, ठीक है। उसको आप 5 डबल क्रोशिये क्लस्टर भी कह सकते हैं। वो किस तरह से करना है ज़रा गौर से देखिएगा। हमने पहले हुक इंसर्ट करनी है और सॉरी, जैसे डबल क्रोशिया करते हैं ना उस तरह से हुक इंसर्ट करनी है और डबल क्रोशिया की तरह पहले 2 लूप्स को हमने निकाल देना है और हुक के ऊपर हमारे पास 2 लूप्स रह जाएंगी। अब ये 4 बार हमने और इसी तरह से करना है। फिर सिंगल डबल क्रोशिया लेने के लिए इसको हमने इंसर्ट किया उसी सेम स्टिच के अंदर और पहले ये देखिए 4 लूप्स रह गई हमारे ये क्रोशिया के ऊपर, क्रोशिया हुक के ऊपर। तो हमने पहली वाली 2 जो हैं वो निकाल देनी है, ठीक है। ये हो गया। फिर दोबारा से इसको उसी जगह से इंसर्ट करना है हुक को और ये पहले वाली 2 लूप्स को निकाल देना है, ठीक है। ये अब हमारे पास 4 हो गई। फिर से निकाला तो ये हमारे पास 2 फिर से लूप्स को निकाला तो 5 हो गई लूप्स हुक के ऊपर और उसके बाद एक लास्ट टाइम और निकालना है तो सिंगल डबल क्रोशिया की तरह। तो पहले 2 लूप्स को निकाला तो अब हमारे पास टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 लूप्स जो हैं वो हुक के ऊपर हैं। तो हमने इन 6 की 6 को इस तरह से निकाल देना है इसके अंदर से। ये देखिए एक बबल की तरह ये बन जाएगा। तो इसको बाहर की तरफ इस तरह से निकाल देंगे तो ये बबल की शेप बन जाएगी। तो नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर जहाँ पे हमने बबल बनाया है उसके नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है, ठीक है। और इस पैटर्न के हिसाब से बबल के बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट में करना 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 5 सिंगल, यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर दिए, ठीक है। यहाँ बबल के बाद 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमने 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो पैटर्न ये होगा कि बबल बनाने से पहले 4 सिंगल क्रोशिये, फिर बबल बनाया और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिये, फिर 4 सिंगल क्रोशिये, फिर बबल बनाया, फिर 5 सिंगल क्रोशिये। इस तरह से हमने करते जाना है। तो अब हमने 4 सिंगल क्रोशिये बना लेने हैं आगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब 5वें के अंदर हमने देखिए बनाना है स्टार, सॉरी बबल। उसके लिए हमने डबल क्रोशिया की तरह ये इंसर्ट की हुक और पुल अप लूप इसके अंदर पहले वाले 2 को हमने जिस तरह डबल क्रोशिया करते हैं उस तरह से निकाला और फिर 2 रह गई उसके ऊपर हुक के ऊपर, फिर से डबल क्रोशिया की तरह डाला हुक को और फिर से पहले 2 को निकाल दिया, 3 हो गई। फिर से दोबारा से उस तरह से डबल क्रोशिया के लिए डाला तो पहले 2 को निकाल दिया डबल क्रोशिया की तरह, तो 4 रह गई यहाँ पे। फिर से इसके अंदर इसी तरह से डालना है तो पहली 2 को निकाल देना है। तो 1 2 3 4 5 हो गई हमारे पास हुक के ऊपर। जब 6 रह जाएंगी ना, जैसे इस तरह पहले से 2 को निकाला, जब 6 रह जाएंगी तो फिर आपने इन सारियों को एक दफा में ही निकाल देना है। सॉरी निकल गया। ये 6 हैं इसके ऊपर और इन सारों को
इन सारों को इस तरह से निकाल के तो इस तरह बाहर को बबल को निकाल देना है और फिर उससे नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया कर देना है। और यहाँ पे हमने बबल के बाद 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, एक ये हो गया, 2 3 4 5। अब बबल से पहले 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं, तो ये 5 के बाद फिर से 4 हमने सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2 3 4 और इस तरह से अब नेक्स्ट वाले में हमने अब ये बबल बनाना है। ठीक है, डबल क्रोशिया की तरह से इस तरह से लिया। अब डबल क्रोशिया 2 को करके ये 2 नहीं निकालने, फिर से दोबारा से डबल क्रोशिया के लिए ले लेने हैं धागे, यहाँ से वूल ले लेनी यानी कि। और ये फिर 3 हो गए हुक के ऊपर, फिर ये पहले 2 निकालने के बाद 4 हो गए, फिर डबल क्रोशिया के लिए हुक को डाला, फिर ये पहले 2 को निकाला तो 5 रह गए, और फिर से इस तरह से हुक को डाला और पहले 2 को निकाल दिया तो ये 6 रह गए हमारे हुक के ऊपर। तो इन सबको इकट्ठे निकाल देने के बाद यूं थोड़ा सा करने बबल को बाहर की तरफ पॉप कर देना, फोड़ देना जैसे। तो ये अगले वाले के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चले जाएं कि बबल बनाने के बाद 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं, और फिर आपने बबल बनाना है। बबल बनाने के बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह करते करते आखिर पे आपके पास जो है ना यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया जो है वो आपके पास बनने चाहिए। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट पे एंड रो के एंड पे आ जाएं। ये देखिए लास्ट में जो बबल बनाया उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया कर लिए, उनके बाद हमारे पास ये देखिए 3 स्टिचेस बच गए जो हमने हर रो के आखिर में हमारे पास बचने चाहिए। तो 1 2 और ये तीसरा। तो देखते हैं हमारे पास कितने बबल्स बने हैं। ये देखिए करीब से देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6 बबल्स बन गए हैं हमारी ये बॉडी की रो नंबर 2 के अंदर। तो अब हमने जो रो नंबर 3 4 और 5 है ना, वो क्या करना है कि हर एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो पहले बबल तक मैं आपके साथ करती हूँ, उसके बाद एंड तक आपने करना है। यहाँ पे हमने चेन 1 लेके तो टर्न करना है। इस साइड पे आपको पता है कि बबल के बाद हमने 5 स्टिचेस बनाए थे और उसके बाद आखिर में 3 स्टिचेस लिए थे, तो टोटल हमारे पास हो गए 8 स्टिचेस। इस साइड पे 8 स्टिचेस होने चाहिए हमारे पास बबल से पहले। एक उसमें हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। ठीक है, 2 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो है ना वो थोड़ा मुश्किल से ज़रा करना पड़ेगा। ये देखें बबल के साथ थोड़ा बबल को इस तरह से थोड़ा सा पुश करेंगे ना, तो यहाँ पे होगा आपका ये स्टिच 8वां ये। और इसके बाद फिर बबल को यूं टर्न करेंगे ना, तो इसके नीचे ये 2 लूप्स हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी 2 लूप्स हैं, इनके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। यहाँ पे इंसर्ट किया हुक को और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, अब इस तरह से बिल्कुल आगे। अब एक बबल और दूसरे बबल के बीच में 9 स्टिचेस होते हैं। ठीक है, 9 स्टिचेस, 5 और 4 एक अलग अलग से, तो 9 स्टिचेस होने चाहिए। तो उसके लिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो लास्ट वाला 9वां स्टिच है ना वो आपको इसी तरह से बबल को खींच के तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, ये 9 स्टिचेस करने के बाद बबल के बैक साइड पे यहाँ पे आपको लूप 2 मिलेंगी इस बबल के पीछे, तो उनमें आपने एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। अब फिर से आपने ये देखना है हर बबल के दूसरे वाले के बीच में 9 स्टिचेस होने चाहिए। इस 9वां जो है आपको
बबल को खींचने, थोड़ा सा खींचने के ये नज़र आएगा आपको, ठीक है। आप करते हुए ये लास्ट बबल तक आ जाए तो फिर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कितने स्टिचेस करने हैं। ये देखिए अब बबल के बाद हमने एंड पे आ गए हैं, तो इस साइड पे हमारे पास जो है टोटल स्टिचेस 7 होने चाहिए, क्योंकि इधर से हमने बबल बनाना शुरू किया था इस साइड से, तो हमने पहले 3 स्टिचेस बनाए थे, उसके बाद बबल से पहले हमने 4 स्टिचेस बनाने होते हैं वो बनाए थे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास एंड पे 7 यानी 7 स्टिचेस होने चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए इस तरफ से हमने बबल बनाना शुरू किया था इसलिए 7 हैं, और इस तरफ पे हमने बबल को बनाना एंड किया था, तो बबल बना, ये देखिए बबल बनाने के बाद हमने 5 स्टिचेस करने होते हैं, 5 स्टिचेस करने थे इधर, तो उसके बाद हमारे पास 3 स्टिचेस बच गए थे। यहाँ पे इस साइड पे 8 हैं और इस साइड पे 7 हैं। तो अब आपने 2 और रोज जो हैं वो सिर्फ सिंगल क्रोशिया की बना लेनी है। तो आप वो 2 सिंगल क्रोशिया की रो बनाएं, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने तीनों रो कंप्लीट कर ली हैं सिंगल क्रोशिया की। अब हमने एक चेन लेनी है और वर्क को टर्न करना है। अब यहाँ पे फिर से एक रो जो है उसमें बबल वाली रो बनाएंगे। उसके लिए पहले तो हमने 3 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। यहाँ पे जैसे हर रो में हमने 3 सिंगल क्रोशिया पहले करने हैं, 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद हमने 9 यानी 9 सिंगल क्रोशिया और करने हैं, ठीक है। 9 वो हो गए। अब ये होगा पैटर्न के 9 सिंगल क्रोशिया हमने उसके पहले करने हैं, बबल के पहले करने हैं, फिर बबल बनाना है, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, बबल बनाना है और उसके बाद फिर से 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये 3 के बाद 9 सिंगल क्रोशिया और करती हूँ, तो उसके बाद बबल बनाने तक मैं आपकी दोबारा से आती हूँ। ये देखिए अब 9 सिंगल क्रोशिया और बना लिए, तो टोटल हमारे पास शुरू में 12 यानी 12 सिंगल क्रोशिया हो गए, ठीक है। उसको बनाने के बाद अब नेक्स्ट में हमने बबल बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले बनाया था। डबल क्रोशिया करने के लिए हमने 2 इस तरह से लीन लूप्स और ये एक लूप इधर खींच ली, 3 लूप्स हो गई। 3 लूप्स में से हमने पहले 2 लूप्स को निकालना है, तो हुक के ऊपर 2 लूप्स रह गई। फिर से दोबारा से डबल क्रोशिया के लिए हमने हुक इंसर्ट की, लूप्स निकाली, 4 लूप्स हो गई। फिर 2 लूप्स को निकाला तो हुक के ऊपर 3 लूप्स रह गई। दोबारा से डबल क्रोशिया के लिए हमने हुक को इंसर्ट किया उसी जगह पे जहाँ पे पहले हम बना रहे हैं, तो अब हमारे पास टोटल 5 हुक के ऊपर 5 हो गई लूप्स। पहले 2 को निकाला तो बाकी 4 रह गई, ठीक है। इसी तरह से ये रिपीट करते जाना है यहाँ तक कि एंड पे हमारी क्रोशिया हुक के ऊपर 6 लूप्स रह जाएं। ये 5 रह गई, 1 2 3 4 5 रह गई। फिर से इसको हुक इंसर्ट की और डबल क्रोशिया के लिए पहले 2 लूप्स को निकाला, तो अब देखिए 6 लूप्स ऊपर रह गई हैं, तो इन सबको इकट्ठा निकाल देना हमने यहाँ पे इस तरह से, और थोड़ा सा यूं उंगली से ना इस तरह करके बबल को पॉप कर देना आगे की तरफ, और उससे नेक्स्ट वाली में हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस लाइन में हमने क्या करना है कि हर बबल के बाद 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। ये देखिए एक तो यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ कि जब मैंने 3 रो सिंगल क्रोशिया की थी ना, तो हर एक टोटल स्टिचेस जो हैं वो 66 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो नेक्स्ट वन है उसके अंदर हमने बबल बनाना है। देखिए ये 2 लूप्स रह गई, फिर से इंसर्ट किया और 2 लूप्स को निकाला तो 3 रह गई। अब ये 2 लूप्स निकाली तो 4 रह गई, फिर से 2 लूप्स को निकाला तो 5 रह गई, और अब ये फिर से निकाला तो
6 हो गई। ठीक है, अब इन 6 की 6 को सबको इकट्ठा निकाल देना है और इस तरह से कर देना है। और अब हमने यहाँ पे फिर से 9 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक है, आप इसी तरह से करते जाएं। अब इस पूरी रो में बबल बनाने के बाद 9 सिंगल क्रोशिया 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं और 10वें में यानी 10th वाले में बबल बनाना है। फिर से 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 10th वाले में बबल बनाना है। इसी तरह से करते हुए लास्ट बबल तक आ जाएं तो उसके बाद हम देखते हैं कितने स्टिचेस हमारे रह जाएंगे। ये देखिए, अब हमने लास्ट अपना बबल जो है वो बना लिया है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट के बाद 9 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 10वें के अंदर हमने बबल बनाया। बबल बनाने के बाद हमारे पास 3 स्टिचेस रह गए हैं जो हमने हर रो के एंड पे बनाने ही बनाने हैं। तो अब उसमें हम सिर्फ 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट जो 3 रोज हैं वो आसान है, वो तो हमने सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही करना है। और होपफुली जो हर रो के एंड पे आपके पास 66 स्टिचेस होने चाहिए। तो आप इस तरह से मेरे साथ ये पहले बबल तक कर लें। तो उसके बाद 3 रोज जो हैं वो सिंगल क्रोशिया की करनी है, 1 2 और ये बबल के पास बिल्कुल तीसरा, ये तीसरा। और फिर बबल को यूं टर्न करना है तो इसके नीचे दो लूप्स नज़र आ रही हैं, उनके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। बहुत ही इजी है इसको पकड़ना, इतना मुश्किल नहीं है। और फिर आगे इसके 9 स्टिचेस होने चाहिए। तो ये देख लेते हैं, 1 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये बिल्कुल बबल के साथ 9। ठीक है, और ये बबल के पीछे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब आपने इसी तरह से इस पूरी लाइन को यहाँ कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। और फिर इसके बाद 2 और मज़ीद लाइनें बनाई, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया की लाइनें बनानी है आपने। ये देखिए, अब इसके बाद भी हमने 3 रो जो है सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं। और इसके एंड पे जब स्टिचेस काउंट किए हैं तो 66 यानी 66 स्टिचेस होने चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमने रो नंबर 2, जो बॉडी की रो नंबर 2 है, जहाँ पे पहला पॉप ये बनाया था, बबल स्टिच बनाया था पहला, ये वाली रिपीट करनी है। और फिर उसके बाद 3 रो सिंगल क्रोशिया की करनी है। फिर उसके बाद ये वाली पॉप बनानी है, ये सॉरी बबल स्टिच वाला ये रो बनानी है। और उसके बाद फिर से 3 सिंगल क्रोशिया की लाइनें बना लेनी है। तो ये रिपीट करते जाना है आपने यहाँ तक कि आपकी स्वेटर की जो है ना टोटल हाइट जो है योक से लेके वो 9 इंच हो जाए, तब तक आपने ये रिपीट करते हुए चले जाना है। तो ये वाली जो है रो मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। एक चेन लेनी है और उसके बाद हमने दूसरी रो में ये किया था, पहले तो हमने 3 सिंगल क्रोशिया लेने ही लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये था कि बबल बनाने से पहले 4 सिंगल क्रोशिया और बबल बना के उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 4 और सिंगल क्रोशिया ले लेने हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 7। ठीक है, ये हो गए 7 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके नेक्स्ट वाले के अंदर हमने बबल बनाना है जिस तरह से पहले बनाया था। ठीक है, और बबल बनाने के बाद जो है हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। बबल बनाना मैंने जैसे आपको सिखाया है पिछली रोज़ के अंदर, उसी तरह से बनाना है। जब ये लूप 6 लूप्स आ जाएं इसके ऊपर, हुक के ऊपर, तो फिर एक सेकेंड, फिर इन सारी लूप्स को एक साथ निकाल देना। ठीक है, और उसके बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 4 5।
फिर बबल बनाने से पहले वाले 4 सिंगल क्रोशिया और करने हैं। 1 2 3 और ये 4। कहने का मकसद ये है कि जब आपने ये लाइन शुरू करनी है तो 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं और उसके बाद बबल बनाना है। बबल बनाने के बाद 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 10वें के अंदर हमने बबल बनाना है। देखिए, जब 6 लूप्स आ जाएंगी हुक के ऊपर तो इन सारों को इकट्ठा आपने निकाल देना है और फिर उसके बाद 9 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो फिर एक बबल बनाएंगे, फिर 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर बबल बनाएंगे। तो एंड पे जब आपने आना है ना, यहाँ पे जब बबल बनाएंगे ना तो उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 बच जाएंगे, यानी कि 5 ये और 3 ये, 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया एंड पे रह जाएंगे। ये इस रो नंबर इस वाली रो के ऊपर जहाँ पे हमने ये वाला बबल बनाना है ना, अब वाला उसके अंदर इस तरह से होगा। ठीक है, शुरू में हमने जो थे 7 सिंगल क्रोशिया किए थे, लेकिन आखिर पे हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया बच जाएंगे। फिर उसके बाद आपने 3 मजीद रो जो है सिंगल क्रोशिया की करनी है। 3 रो सिंगल क्रोशिया की करने के बाद आपने ये वाली रिपीट करनी है रो। जब वहां तक आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, ये हमने बना ली है एक रेपिटेशन जो दूसरी वाली रो की थी। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया की लाइनें भी बना ली हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमने दूसरे वाले बबल की रो बनाई थी ना, वो बनानी है। ये यहाँ पे एक चेन लेके ये उल्टा करना है और पहले इसके 3 स्टिचेस करने हैं। पहले 3 स्टिच करने के बाद 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, पहले 3 सिंगल क्रोशिया तो हर लाइन के शुरू में करने हैं, जो वो वाले करने हैं। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे मज़ीद 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं और 10वें वाले में बबल बनाना है। तो चलिए, 9 सिंगल क्रोशिया करने के बाद आप आएँ। 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद टोटल शुरू में हमारे पास हो गए 12, यानी 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद हमने बबल बनाना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले बनाया था। आप देखते जाइए। ये देखिए, जब 6 लूप्स हुक के ऊपर रह जाएंगी तो हमने इन 6 की 6 को एक साथ निकाल देना है। ये हमारे पास बबल स्टिच बन गया। ठीक है, बबल बन गया एक तरह से। अब इस बबल के बनाने के बाद हमने 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, हर बबल के बनाने के बाद 9 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 3 9 सिंगल क्रोशिया बना लें। देखिए, हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं इस बबल के बनाने के बाद। अब हम 10वें वाले स्टिच के अंदर बबल बना लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले बनाया था। ये 6 लूप्स ऊपर आ गई, इन सबको इकट्ठे निकाल दिया और अब इसके बाद फिर से 9 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक है, और हर बबल के बाद 9 सिंगल क्रोशिया, फिर बबल 10वें वाले में बबल, फिर 9 सिंगल क्रोशिया 10वें वाले में बबल। आप लास्ट वाला बबल बना लें तो फिर देखते हैं उसके बाद कितने स्टिचेस बच जाते हैं। ये देखिए, लास्ट वाला बबल बनाने के बाद हमारे पास 3 जो है स्टिचेस बचे थे और उन तीनों के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, ये देखिए, अब ये करना है कि इसके बाद हमने 3 रो सिंगल क्रोशिया की बनानी है। 3 रो सिंगल क्रोशिया की बना लेनी है और उसके बाद आपने, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं बबल्स। इसके बाद आपने उतनी लाइनें बना लेनी है इसी तरह से, यही पैटर्न फॉलो करते हुए दूसरी लाइन और ये वाले बबल
इनको फॉलो करते हुए इतनी बना लेनी है कि आपकी योग से लेके टोटल जो हाइट है वो 9 इंच हो जाए। ठीक है, तो अभी जो हाइट है वो मैं देखती हूँ ना आपके, वो यहाँ से लेके अभी तकरीबन 6.5 के करीब है। तो आपने यहाँ तक बना ठहरिए, यहाँ तक बना लेनी है। ठीक है, यहाँ तक बनाने के बाद तो फिर से देखते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ जी, ये मैंने टोटल जो रोज़ बनानी थी वो बना ली हैं। ये देखिए इसका 9 इंच टोटल बन गया है। यहाँ से 9 इंच इसकी नेक से अगर आप लेंगे तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये करेंगे कि अब हमने नीचे यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। ठीक है, वो बॉर्डर किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये खाली बबल्स की लाइन जो है वो काउंट करूँ तो देखिए वो बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 बबल्स की सिर्फ लाइंस बनती हैं। और आपको पता है कि बबल के बाद, हर बबल लाइन के बाद 3 डबल क्रोशिया की 3 लाइनें जो हैं, 3 रोज वो सिंगल क्रोशिया की करनी है। फिर उसके बाद सेकंड लाइन बबल्स वाली बनानी है, फिर 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की बनानी है, फिर एक बबल लाइन बनानी है, फिर 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की बनानी है। इसी तरह से ये लास्ट लाइन जो मैंने बबल वाली बनाई है उसके बाद 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की हैं। ठीक है, ये आपकी ऊन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ऊन मोटी है और आपने क्रोशिया हुक बड़ी वाली साइज की ली है तो आपका स्वेटर बड़ा बन जाएगा। अगर आपने बारीक ऊन ली है और क्रोशिया हुक छोटी ली है, कम मिलीमीटर की ली है, तो आपका जो स्वेटर है वो भी छोटा बनेगा। तो ये आपने अपने बच्चे का नाप जो है वो खुद ही देख के तो उसके हिसाब से चेन्स लेनी है। और आपकी जो चेन्स होती हैं वो 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए, यानी वो 10 पे डिवाइड हो जाए, तो फिर ये आपका इस तरह से जो डिज़ाइन है वो सही से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगली लाइन शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लेंगे 2 चेन। 2 चेनें लेने के बाद ये जो पहला जिसके ऊपर हमने चेन ली है ना, इस वाले को हम स्किप कर देंगे, जो पहला बिल्कुल, क्योंकि हमने इस 2 चेन को एक डबल क्रोशिया के बराबर मानना है। तो हमने पहले वाला ये वाला स्किप कर देना, चेन को स्किप कर देना, और अगली वाली जो दूसरी चेन है उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये करीब से देख लें कि ये जो जहाँ पे चेन बनाई है उसके साथ बिल्कुल जो पहला वाला एक स्टिच है सिंगल क्रोशिया, उसको हमने छोड़ देना है, हमने दूसरे वाले के अंदर डबल क्रोशिया करना है। और फिर इन बाकी सारों के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ठीक है, यानी अगर ये 66 स्टिचेस थे ना, तो इनके अंदर डबल क्रोशिया करते हुए एंड पे आपने अगर काउंट किया ना तो आपके पास 66 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो ये आप हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते जाएं और एंड तक, एंड ऑफ द रो तक आप जो है डबल क्रोशिया करके तो आखिर तक आए। ये डबल क्रोशिया की पूरी लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद अब फिर से हमने लेनी है 2 चेन और इसको टर्न कर लेना है। ठीक है, और इस लाइन में भी हमने इस 2 चेन को पहला डबल क्रोशिया मानना है, और पहला फिर उसी वाले जहाँ पे डबल क्रोशिया ये 2 चेन ली हैं उस वाला ये पहला वाला जो है इसको छोड़ देना है। अब ये हमने जो अगली लाइन बनानी है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की होगी। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, इसी जैसे डबल क्रोशिया के लिए हम यूँ लपेटते हैं यार्न को हुक के ऊपर। पहले हम क्या करते हैं कि इस हुक के ऊपर जो रख के यहाँ पे डबल क्रोशिया करते हैं, लेकिन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के लिए हमने जो करना है उसके लिए हमें जो ये जहाँ पे हमने देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है ना, ये करीब से देखिए, इसको इसके गिर्द इस तरह से क्रोशिया हुक डाल के और फिर इस तरह से इसको निकालना है, और जिस तरह से डबल क्रोशिया करते हैं उसी तरह से ऐसे कर लेना है, डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और जो बैक पोस्ट है नेक्स्ट वाले के अंदर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इसको पहले हम आगे से इस तरह से या हुक को डालते हैं, इसके लिए हमने यहाँ बैक से हुक को इसके ऊपर से निकाल देना है, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से निकाल देना है, और ये देखिए बैक पे इस तरह से आ जाएगा। और फिर हमने ये अपना जो यार्न है इसको खींच के
कह रहे हैं, ज़रा दोबारा से करते हैं। इसको यूं बैक से इधर से निकालना है और फिर यार्न को लेके तो डबल क्रोशिया कर लेना है, जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले इसको डालना है, फिर इधर से यूं यार्न को निकाला और जिस तरह से डबल क्रोशिया करते हैं उसी तरह से डबल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक पोस्ट। फिर से देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो है वो फ्रंट पोस्ट करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह यार्न के ऊपर धागा लिया, वूल यानी ली, उसके बाद ये नीचे से इसको निकालना है, इस तरह से पीछे से ऐसे डबल क्रोशिया के पीछे से इसको निकाल के, तो डबल क्रोशिया बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे सिंपल वाला करते हैं, लेकिन फ्रंट पोस्ट के लिए सिर्फ यह कि हुक को आगे से निकालेंगे इसके बैक साइड से। ठीक है, और जो बैक पोस्ट है उसके लिए भी यूं यार्न को लपेटा और अगले वाले स्टिच के ऊपर से इसको लेना है। स्टिच तो इस तरह से नज़र आएगा और फिर यूं इसको यार्न को निकालते हुए डबल क्रोशिया कर देना है, जिस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया करते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन जो है हमने एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते हुए करनी है। ये देखिए एक दफ़ा फिर से, फ्रंट पोस्ट के लिए हमने इस डबल क्रोशिया के नीचे से हुक को निकालना है, यार्न को लेना है और फिर डबल क्रोशिया कर देना है। वेरी इजी, सिंपल। और फिर से जो बैक पोस्ट है उसके लिए हमने ऊपर से डबल क्रोशिया के ऊपर से यूं निकाल के हुक को और फिर बैक से इसको क्रोशिया के अंदर यार्न को लेके इस तरह से निकाल लेना है। थोड़ा सा ये मुश्किल है इसको बैक पोस्ट को हैंडल करना, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना एक दो की बार तो फिर इजी हो जाएगा। इस तरह से इसको ये निकालने के बाद डबल क्रोशिया जैसे करते हैं उसी तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपने ये पूरी लाइन एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट करते हुए एंड पे आ जाना है। ठीक है, अच्छा ये हमने अब लास्ट अपना जो सबसे आखिर वाले से पहले किया ना, ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद ये जो एक रह गई है चेन, ठीक है, उसके साथ बिल्कुल साथ वाला एक जो स्टिच है उसके अंदर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। लास्ट वाला जो है ना वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होएगा और इस तरह से देखिए। और जो लास्ट वाली जो दो चेन वाली एक थी ना डबल क्रोशिया, जैसे दो चेन थी हमारी, उसमें हमने सिंपल ये करना है कि डबल क्रोशिया उसके ऊपर कर देना है, यानी कि अगर ऊपर करेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इस तरह से परफेक्टली हो जाएगा। पूरे उस चेन के ऊपर ऐसे आपने डबल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेनी है दो चेन दोबारा से, फिर बैक करना है इसको और बिल्कुल वही प्रोसीजर दोबारा से करना है जो हमने पिछली लाइन में किया था। यानी इस चेन के ऊपर यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे स्टिच नहीं करना, जहाँ पे दो चेन बनाई है उस वाला स्टिच पहला छोड़ देना है और आगे देखें जो फ्रंट पोस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट कर लेना और जो बैक पोस्ट नज़र आ रहा है वो बैक पोस्ट कर लेना उसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने उधर उस साइड से जो किया था वो तो बैक पोस्ट है, लेकिन इस वाली इधर से जब टर्न करेंगे तो ये हमें फ्रंट पोस्ट नज़र आ रहा है। तो इस फ्रंट पोस्ट के गिर्द ही हमने इस तरह से अपने क्रोशिया हुक को डाल के यूं ग्रैब करनी है, यार्न निकालनी है और इस तरह से जिस तरह आम डबल क्रोशिया करते हैं हमने ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर से बैक पोस्ट के लिए हमने यूं बैक वाले को उठाना है और यूं थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इधर से करेंगे जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके गिर्द करेंगे तो ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसके आगे कर देंगे और इधर से बैक पोस्ट के ऊपर इसके गिर्द अपनी क्रोशिया हुक को डाल के तो इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यूं धागा निकल आएगा, वूल निकल आएगी तो यूं डबल क्रोशिया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक और दिखा देती हूँ। यूं फ्रंट पोस्ट का इस तरह से पीछे से हुक को निकालना है डबल क्रोशिया के और यूं आम डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर देना है
और बैक के लिए, बैक पोस्ट के लिए जो हमारे ये वाला है, इसको भी ऐसे नीचे से निकालेंगे फोल्ड करके थोड़ा सा, और यूं धागा निकल आएगा वूल, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से आपने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देना है, और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, जिस तरह से हमने अभी किया है इसी तरह से आपने पूरी लाइन बना लेनी है। ये देखिए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रंट पोस्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया पे हमने ये कंप्लीट किया, और लास्ट वाला जो 2 चेन वाली जो है हमारे पास लाइन, उसके ऊपर नहीं सॉरी ये नज़र आ रही है, एक बैक पोस्ट भी होना है। यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा, और उसके बाद फिर हमने जो है 2 चेन वाली जगह पे, वहाँ पे हमने इसको चाहे तो वो 2 चेन के अंदर कर लें डबल क्रोशिया, या फिर उसके इस वाली जगह से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हमने ये अब कंप्लीट कर लिया है। तो इसको हमने अब यहाँ से यार्न को काट के, तो इस तरह से पुल करके इसको निकाल देना, और ये इस तरह से जोड़ देना। बाद में हम इसको इसके अंदर कहीं यहाँ पे सुई धागे से ना यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे, और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल की जो लुक है हमारे स्वेटर की, वो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए ये साइज़ जो है ये 3 to 6 मंथ्स के लिए इजीली ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने गले के इर्द गिर्द यही वाली जो यहाँ पे हमने नीचे ये बॉर्डर बनाया है, यही बॉर्डर हमने अब गले के इर्द गिर्द बनाना है। ये गर्दन के इर्द गिर्द, गले के गिर्द ये बनाने के लिए यहाँ पे देखिए पहले जो सबसे पहला एक स्टिच है ना, उसके अंदर हमने हुक डालनी है, और यूं yarn लेके, वूल यानी लेके, तो इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ नीचे इसको टाइट कर लें। फिर हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद अब हर स्टिच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इधर, ये हर स्टिच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ये जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई हैं उसको छोड़ देना है। ठीक है, और उसके आगे जो है ये चेनें, जो चेन जो ली थी ना हमने फर्स्ट वाली, उनके अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाना है हमने इस तरह से। दूसरा ये इसके अंदर, तीसरा, चौथा, ये 5 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। इसी तरह से आपने इस पूरी लाइन में जो कि नेक लाइन है इसके ऊपर जो है वो डबल क्रोशिया बनाते जाना है हर एक के अंदर। ठीक है, तो आखिर पे आप रो के एंड पे आए तो फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे अब मैं लास्ट वाले स्टिच पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेना है लास्ट वाले स्टिच के ऊपर। तो ये देखें ये हमारी पूरी लाइन डबल क्रोशिया वाली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने सेम वही करना है जो कि हमने ये जंपर के यानी स्वेटर के नीचे यहाँ पे किया था, बॉर्डर बनाया था यहाँ पे, लेकिन हमने 2 लाइनें बनाई थी फ्रंट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की। यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन बनानी है। तो उसके लिए ये देखिए बिल्कुल वैसे ही 2 चेन लेनी है और फिर टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद जो देखिए पहली वाली जो डबल क्रोशिया है उसको छोड़ देना है, यानी जिसके ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई है ना, ये वाला पहला वाला डबल क्रोशिया इसको छोड़ देना है, और दूसरा वाला जो है उसके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। यानी इस तरह से नीचे से हमने अपने क्रोशिया की हुक को इधर से निकाला इस डबल क्रोशिया के अंदर से, और यहाँ से यार्न को लेके तो इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिया, जिस तरह हम आम डबल क्रोशिया करते हैं। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल इजी।
और जो दूसरा बैक पोस्ट है वो भी इसी तरह से डबल क्रोशिया की तरह से इसको लूप को उधर लिया और यहाँ पे इसको फ्रंट से निकालेंगे डबल क्रोशिया हुक को और यूं ग्रैब करनी है यार्न, लेनी है वूल और डबल क्रोशिया की तरह यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देना है। एक बार फिर से देखिए, ये फ्रंट पोस्ट करना, अगले वाले पे फ्रंट पोस्ट करना है, इसकी बैक साइड से यूं हुक को निकालेंगे, फिर यूं यार्न लेके इसको डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर देंगे। और बैक पोस्ट के लिए हमने इसको ऊपर से लेना है, डबल क्रोशिया के ऊपर से हुक को निकाल के उसके इधर से निकालना है और फोल्ड करके तो यूं ये धागा निकल आएगा, यार्न निकल आएगी इधर से और यहाँ से फिर इसको आर्म डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने एक ही लाइन फ्रंट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की करनी है, तो आप इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी लाइन कर लें और यहाँ एंड तक आ जाएं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, और जो लास्ट में 2 चेन वाली जगह रह गई है वहाँ पे इस 2 चेन के इधर से डाल के हुक को तो आपने ये डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, और उसी तरह से फिर थोड़ी सी यार्न को इस तरह से काट लेना है यहाँ से और फिर एक चेन लेने के साथ यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए गले का जो हिस्सा है वो इस तरह से उसका भी बॉर्डर बन गया है। ठीक है, तो ये जो धागे हैं इनको बाद में हम अंदर एंड पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो ये हमारे फ्रंट की साइडें हैं ना दोनों की, जहाँ पे बटन लगाना होता है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है हमने, पूरी लाइन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये सिंगल क्रोशिया करने के लिए हर एक में हम यहाँ पे शुरू में इंसर्ट करेंगे हुक को इस तरह से और फिर एक यूँ चेन लेंगे यानी स्लिप स्टिच की तरह। ठीक है, यूँ स्लिप स्टिच किया, उसके बाद ये यार्न को हम साथ ही ले जाएंगे ताकि इसके अंदर ही ये काम आ जाए। तो उसके बाद देखें यहाँ थोड़ा सा है तो मुश्किल, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि पहला सिंगल क्रोशिया तो यहीं पे करेंगे ना जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है। सॉरी, ये पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके बाद यानी हर रो में आपने कोशिश करनी है कि एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, ये होगी इस रो की, और उसके बाद ये नेक्स्ट रो का हो गया ये, उसके बाद यहाँ से ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से ये हो गया। उसके बाद ये आपको थोड़े से गौर जो है ना करना पड़ेगा, इधर से जो एक ये बना नज़र आ रहा है ना, ये 2 लाइनें असल में। ठीक है, तो हर लाइन के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि एक सिंगल क्रोशिया बना लें, उससे ये हो जाएगा कि लाइन जो है हमारी ये सीधी और स्मूथ हो जाएगी। ये इस तरह से, ये नेक्स्ट वाली आ गई। तो इसी तरह से आपने हर एक के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए ये सारी लाइन यहाँ नेक तक बना लेनी है। ये मैं लास्ट पे आ गई हूँ और ये एक लास्ट का स्टिच जो है इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेन लेके दोबारा से टर्न करना है और हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। इसी तरह से हमने इसकी 2 और लाइनें बना लेनी है, टोटल 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की बना लेनी है। ठीक है, अब ये फिर से इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले के अंदर, फिर उससे अगले वाले के अंदर, इस तरह से करते हुए पूरी लाइन जो है
उसमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, आप भी एंड तक पूरा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आ जाएं। ये हम दूसरी लाइन के एंड पे पहुंच गए हैं। यहाँ से फिर से एक चेन लेनी है और फिर हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो ये तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक लाइन और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो ये वाली पूरी रो भी आप कंप्लीट कर लें, यहाँ तक आप इसको सिंगल क्रोशिया कर लें। ये हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे और फिर इसको टाइट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। अब ये करना है कि दूसरी रो भी हमने इसी तरह से बना लेनी है। पहले ये है कि इधर से यहाँ इस दफ़ा गले से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करने के बाद पूरा यहाँ तक जो है वो सिंगल क्रोशिया बना लेना है आपने। यहाँ पे शुरू में हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ से वूल को लेके ऊन को और फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच की तरह कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से यार्न को टाइट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से चेन 1 और फिर उसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर उससे अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। हर स्टिच के अंदर यानी हर लाइन के टॉप के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया हमने कर लेना है। अब ये डबल फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली लाइन थी। उसके बाद ये इधर वाली में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हर लाइन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से। देख लीजिए अगली वाली लाइन आ गई। उससे आगे वाली ये जो बीच में है यहाँ पे, यानी हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये अगली वाली आ गई और रो के एंड तक आपने एक सिंगल क्रोशिया की ये पूरी लाइन बना लेनी है रो के एंड तक। ये देखिए पहली वाली रो कंप्लीट हो गई है सिंगल क्रोशिया की। अब हमने एक चेन लेनी है और टर्न करना है। ये वाली रो जो है इस पे हमने बटन होल बनाने हैं। ठीक है, जिसे काज कहते हैं ना, काज बनाने हैं। उसके लिए हमने पहले 3 जो स्टिचेस हैं उनके अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। इन 3 के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, बल्कि 4 के अंदर कर लें। 4 के अंदर पहले वाले जो 4 हैं इनके अंदर सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर लेनी है 2 चेन, वो आपके बटन के हिसाब से। अगर आपका बटन छोटा है तो आप एक चेन लेके एक यहाँ पे स्किप कर दें, एक छोड़ दें यहाँ पे चेन, और अगली वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लें। और मेरे पास जो बटन है वो थोड़े से बड़े हैं तो मैंने 2 चेन लेके, तो यहाँ पे 2 स्किप करूँगी, 2 चेन स्किप करूँगी और जो तीसरी वाली है ना उसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, तो ये इतनी सी जगह बन जाएगी। तो अपने अपने बटन के हिसाब से आप एक चेन लेके एक नीचे स्किप करके चेन, तो अगली दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया कर लें। तो चाहे आप 2 चेन लेके ऊपर 2 चेन नीचे इधर स्किप करके तीसरी वाली में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद हमने 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 चेन यहाँ पे स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है 2 चेन ये वाली।
ये वाली 2 चेनें, इस 2 चेन के बाद 2 चेन स्किप करनी है और ये तीसरी वाली जो है ना, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, और इसके बाद 5 और सिंगल क्रोशिया करने हैं। टोटल 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं काज बनाने के बाद। 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 चेन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, 2 यहाँ पे स्किप करने हैं और तीसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद काज बनाएं और करते हुए यहाँ तक आ जाएं। ये देखिए हमारा जो पहला यहाँ से ऊपर से बटन बनेगा ना, वो यहाँ पे बना है। ठीक है, तो इतनी जगह जो है वो उस पर खाली है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इसके सिंगल क्रोशिया किया है ना, तो 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये इतनी सी 2 चेनों की जगह बची है यहाँ पे, तो यहाँ पे बटन नहीं लग सकता। तो इसलिए आपने ये 2 चेनें भी सिंपल आपने सिंगल क्रोशिया की बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है और चेन इस तरह से एक ले लेनी है और टर्न कर लेना है। अब ये पूरी लाइन जो है हमने एक सिंगल क्रोशिया की और बना लेनी है। तो ये देखिए, पहले आप इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं, तो जब बटन होल तक आएंगे तो तब देखते हैं क्या करना है। तो 3 4 5 6 7 और 8 हमारे सिंगल क्रोशिया बच गए थे, ये वो हो गए। अब जो बटन होल है, यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, तो हमने इसके बटन होल के अंदर जो है वो 2 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा और ये खुला हो जाएगा बटन होल। उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और उसी तरह से बाकियों सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जहाँ पे बटन होल आ जाए वहाँ पे 2 चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया कर देने हैं। एक और बटन होल आने वाला है, तो उसमें ये देखिएगा, ये बटन होल है ना, तो इसके अंदर क्योंकि हमने 2 चेनें बनाई थी, अगर आप एक चेन बनाएं तो उसमें एक सिंगल क्रोशिया करें। अगर 2 चेनें बनाई हैं तो इसलिए फिर 2 मैंने सिंगल क्रोशिया किए हैं इसके अंदर। बाकी आप उसी तरह से पूरा यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लें, जहाँ पे बटन होल आए उसके अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं और बाकी का एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए आप यहाँ पे एंड कर लें अपनी रो को। ये देखिए, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे इसको धागे को तोड़ देना है और इस तरह से इसको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो अब बारी आती है बाजुओं की। बाजुओं में आपको याद होगा कि हमने 20 स्टिचेस छोड़े थे और 3 स्टिचेस जो हैं वो बाजू के यहाँ पे जब बाजू जोड़ते हुए बनाए थे 3 चेन ली थी, उनको मिला के टोटल स्टिचेस जो हैं 23 स्टिचेस हैं हमारे पास। तो इन 23 स्टिचेस में हर एक के अंदर एक एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसके लिए आप ये देखें कि जो बाजू में जो 3 चेन बनाई थी उसमें कोशिश करते हैं कि मिडल वाली के अंदर हम हुक इंसर्ट करें। ठीक है, और फिर यहाँ से यार्न को लिया और स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, और इसको ज़रा टाइट कर लेना है। फिर उसी के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, एक हो गया ये। फिर उससे अगले वाले के अंदर ठहरिए, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा है, ये चौथा आ गया, 5वां सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए आप यहाँ तक आएँ तो कोशिश करें कि आपके पास 23 स्टिचेस हों।
ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टिच है कि ये थोड़ी ना खुला सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसके लिए हम इस तरह से करेंगे कि इसके अंदर से इस तरह से हुक डाल के और ये साथ में निकाल के, जैसे फ्रंट पोस्ट करते हैं ना, ये साथ इस तरह से निकाल के तो फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे ये जगह जो है ना वो क्लोज हो जाएगी, गैप नहीं आएगा बाजू के नीचे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और स्टिच रह गया, ठीक है। इसमें आपने टेंशन है ये नहीं, एक आधा स्टिच आगे पीछे हो भी जाए तो यहाँ पे ये एक स्टिच जो लास्ट वाला है वो हो गया। तो अब हमने यहाँ पे इसको, आप चाहें तो यहाँ पे इसको जॉइंट करके तो गुलाई में बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ओपन रखना है और एंड पे मैं इसको सीऊंगी। तो उसके लिए मैं इस तरह से करूँगी कि एक चेन लेके फिर इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर दोबारा से उन्हीं सारे स्टिचेस के अंदर एक एक और स्टिच बनाते, एक एक और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। इन सारे स्टिचेस के अंदर एक एक और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और आपने वहाँ तक सिंगल क्रोशिया इसको इसी तरह से बनाते जाना है जब तक कि आपके ये इस बाजू की हाइट जो है वो 2 इंच ना हो जाए, ठीक है। जब तक 2 इंच ना हो आपने इसी तरह से इसको बनाते जाना है, ठीक है। ये रो के एंड पे आ जाएं आप अभी। ये देखिए हम रो के शुरू में आ गए। अब ये यहाँ पे हमारा लास्ट जो है सिंगल क्रोशिया, ये स्टिच यहाँ पे आ गया हमारे, ठीक है। और इसको हमने अब दोबारा से एक चेन ले लेनी है और फिर से यूँ टर्न कर लेना है। मैं यहाँ पे जॉइंट नहीं कर रही, आपकी मर्ज़ी, आप जॉइंट कर सकते हैं। तो फिर से उन्हीं सारे सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। आपने इसी तरह से एंड पे पहुंच के एक चेन लेनी है, फिर उसको टर्न करना है वर्क को और फिर सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है यहाँ तक कि आपके बाजू की यहाँ पे हाइट 2 इंच हो जाए। जब 2 इंच हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। देखिए 2 इंच बाजू का लेंथ हो गई है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने यहाँ पे इसको फिनिश करना है स्वेटर को, बाज़ दफ़ा गर्मियों में अगर ये हल्का फुल्का स्वेटर किसी टाइम बच्चे ने पहनना हो बॉडी के ऊपर तो पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको लंबाई रखूँ। तो आपने अब इसकी जितनी लंबाई रखनी है ना, अमूमन ये होता है कि जितनी ये इसकी लंबाई यहाँ तक होती है ना, ये बॉटम की वहाँ तक ही बाजू की लंबाई आ जाती है। तो जहाँ तक हमने ये बॉर्डर बनाया है ना, तो यहाँ इसके ऊपर तक जो है ये लंबाई यहाँ तक पहुँच जाए तो उतनी आप बाजू जो है वो उसको लंबा कर लें। तो जब बाजू यहाँ तक बन जाएगी तो उसके एंड पे बिल्कुल इसी तरह का बॉर्डर बना लें जिस तरह का हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया था, ठीक है। तो चलिए आप इतनी लाइनें इसकी सिंगल क्रोशे की कर लें कि इसकी हाइट जो है वो यहाँ तक इसके बराबर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई एक टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो मैंने वॉइस ओवर किया है। तो ये 20 देखिए रोज़ मैंने बना ली हैं बाजू के लिए। ये मैंने रो काउंटर रखा हुआ था अपने पास। देखिए 20 रोज़ जो हैं वो सिंगल क्रोशे की मैंने बाजू के लिए बना ली हैं। अब हम बाजू के एंड पे बॉर्डर बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने स्वेटर के एंड पे बॉर्डर बनाया था, उसी तरह का बॉर्डर हम बाजू के ऊपर बना लेंगे। इसके लिए हम पहले 2 चेन लेंगे और फिर टर्न कर लेंगे। उसके बाद जो 2 चेन की बेस है ना, पहला वाला स्टिच उसको छोड़ के जो अगले वाला स्टिच है वहाँ से हमने डबल क्रोशिया शुरू करना है। दूसरे स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया करते हुए रो के आखिर तक हर एक स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशिया करते हुए एंड पे आ जाएं। ये हमने हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिए 2 चेन लेंगे और फिर टर्न करेंगे। अब हमने दोबारा से वही करना है कि 2 चेन की बेस में जो है पहला स्टिच उसको हमने छोड़ देना है
और उससे अगले वाले स्टिच के अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्वेटर के एंड पे हमने बॉटम में किया था। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे अगले वाले में। वो देखिए ज़रा के जो क्रोशिया की हुक है वो बैक पोस्ट के लिए हम नीचे से लाएंगे और क्रोशिया के डबल क्रोशिया के ऊपर से करते हुए इस तरह से हम नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर फ्रंट पोस्ट के लिए हम इस तरह से करते हैं कि जो फ्रंट पोस्ट के लिए जो डबल क्रोशिया होता है उसके नीचे से हमने हुक को निकालना है और यूं वूल पकड़नी है और इस तरह से हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर देना है। बैक पोस्ट के लिए बैक से हम हुक को लाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर से निकालते हुए फिर बैक में उसको क्रोशिया हुक को निकाल के इस तरह से ग्रैब करेंगे वूल को और फिर नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से आपने एक स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, एक स्टिच में बैक पोस्ट करना है और आखिर तक इसी तरह से रिपीट करते हुए आ जाना है। ये देखिए हमने कंप्लीट कर ली पहली रो, फिर 2 चेन लेंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर यही अमल हमने दूसरी वाली रो में दोहराना है कि पहले तो 2 चेन की बेस छोड़ देनी है, दूसरे वाले में जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया वहाँ फ्रंट पोस्ट कर लेना है, जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट कर लेंगे। तो ये पहला वाला जो था ये हमारा बैक पोस्ट आ रहा है, अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो फ्रंट पोस्ट है लेकिन इस तरफ से वो बैक पोस्ट था, फिर फ्रंट पोस्ट आ गया, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से आपने जो भी स्टिच है उसके ऊपर वही वाला बैक पोस्ट के अंदर बैक पोस्ट करना है जो नज़र आ रहा है और फ्रंट पोस्ट के अंदर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर लेना है और इसी तरह से आपने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है आखिर तक। ये हमारी दोनों रो कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सा यार्न को वूल को थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि सीने के लिए हम उसी वूल का इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है, उसका बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया है। अब ये दूसरी वाली बाजू मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी तो ये आप देख सकते हैं। अब इस बाजू को अंदर की तरफ खींच के रॉन्ग साइड वाली साइड पे तो हमने इसको सुई धागे के साथ सिलाई कर देना है। ये प्लास्टिक की नीडल है, इसके अंदर हमने वूल डालनी है और सुई धागे से जिस तरह से सिलाई करते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैंने सिलाई किया इन दोनों को बराबर रख के। तो हर एक स्टिच के अंदर एक एक टांका लगाते हुए जाना है हमने इस तरह से। धागे को ऊपर को रख के फिर सुई को एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकाला और उसको फिर धागे को लॉक कर दिया। फिर ये देखिए एक तरफ से निकाला सुई को डाला, दूसरी तरफ से हमने निकाल लेना है सुई को और फिर लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आपने हर एक स्टिच के अंदर एक एक टांका लगाते जाना है आखिर तक। यहाँ तक आप सारे एक एक टांका करते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिए सारे टांके। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए एक दो टांके लगा के फिर इसको हम यार्न को काट लेंगे। बाजू को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो बबल्स सामने बनाए हैं हमने किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। ये गले पे हमने बॉर्डर बनाया है, फिर ये स्वेटर के एंड पे बॉर्डर बनाया है और बाजुओं के एंड पे बॉर्डर बनाया है। अब ये जो वूल निकली हुई थी हमारी बाहर शुरू में, उसको हमने इस तरह से अंदर स्टिच कर देना है कि ये एक तो खुलने का ख़तरा ना हो, और दूसरा अंदर की तरफ करेंगे तो ये छुप जाएगा अंदर की तरफ और बाहर नुमाया नज़र नहीं आएगा, तो बुरा नहीं लगेगा। तो फिर इसी तरह से सुई के अंदर डाल के उसको वूल को, तो आपने इसको अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ जो है सीना है। और ये ध्यान रखिएगा कि नीचे से सीते हुए आपके जो स्टिचेस हैं वो नीचे नज़र ना आए। तो आप इस तरह से उनको सिलाई करें, सिंगल क्रोशिया के अंदर से निकालें ताकि जो है वो नीचे से उसको अलहदा से स्टिच नज़र ना आए। फिर आप इस तरह से इसको एक लास्ट टांका लगा के तो सिक्योर कर लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वूल है उसको काट लें। इसी तरह से वो जो दूसरी वाली थी वो भी काट लें। और अब हमने बटन लगाने हैं। जितने आपके पास बटन होल हैं या काज हैं उसके सामने आपने एक एक बटन लगाते हुए जाना है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे 6 बटन लगा लें या 7 बटन लगा लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जितने भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैचिंग फ्लावर शेप का मेरे पास एक ये वाले बटन है, तो मैं वही इस वक्त इस्तेमाल कर लूँगी। इस बटन के 2 सुराख हैं, आपने एक सुराख में से सुई डालनी है तो नीचे करके दूसरे वाले सुराख में से ऊपर को निकाल लेनी है। फिर इसी तरह से दूसरे सुराख से सुई निकालनी है नीचे को, और पहले वाले सुराख में से ऊपर को निकाल लेनी है। अब सुई को एक साइड पे निकाल के तो बटन के इर्द गिर्द थोड़ा सा जो धागा है ना उसको लपेट लेना है, ताकि बटन थोड़ा सा लूज़ हो जाए और बटन होल के अंदर से आसानी से निकल जाए, वरना फिर ये टाइट हो जाएगा तो वो बटन होल से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसको धागे को पीछे की तरफ को सी के टांका लगा के सिक्योर कर लें और फिर धागा काट लें। अब ये मैं बटन आपको जोड़ के दिखा देती हूँ दूसरे वाले के साथ। तो ये देखिए इस तरह से ये लगेगा। आपने इसी तरह से बाकी के भी बटन लगा लेने हैं। ये देखिए अब सारे बटन लग गए हैं। मैंने 6 बटन इसके ऊपर लगा लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 7 भी लगा सकते हैं। और कितना प्यारा सा छोटा सा एक स्वेटर लग रहा है। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी कोशिश करिए और बनाइए, और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका स्वेटर कैसा बना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।